दोस्तों, आप एंगलर फिश के इस वीडियो को देखिए। ये अपने सिर पर एक छोटा सा एंटीना लगाए समुद्री सतह पर तैर रही है, जो कि काफी अजीब है क्योंकि ये ज्यादातर समुद्र की 3000 फीट की गहराई में मौजूद होती है, जहां सूर्य के प्रकाश का नामो निशान नहीं होता। लेकिन अब ये फिश समुद्र की सरफेस पर आ रही है। इसके अलावा इस और फिश को भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार देखी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये समुद्र की गहराइयों में रहने वाली मछलियां सतह पर आ क्यों रही हैं? इसका असली कारण क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इन मछलियों को सतह पर आने से कौन कौन से हादसे हो चुके हैं। उसके बाद कारण भी समझेंगे। तो दोस्तों, 15th सेंचुरी में आइसलैंड और ग्रीनलैंड के लोगों ने एक अजीब घटना देखी थी। उन्होंने समुद्र के किनारे पर एक विशालकाय मछली को देखा, जिसकी लंबाई समुद्र में मौजूद किसी भी जीव से काफी ज्यादा थी। और इस तरह के जीव इन लोगों ने आज से पहले कभी समुद्र में देखा ही नहीं था। इसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। लोगों ने शुरुआत में इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस विशालकाय मछली के देखने के कुछ ही दिन बाद ग्रीनलैंड और आइसलैंड के इलाके में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया, जो इतिहास के सबसे बड़े समुद्री तूफानों में से एक था, जिसने यहाँ इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। और उस समय जितने भी जहाज इस इलाके में समुद्र के ऊपर मौजूद थे ना, वो भी उसमें मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ डूब गए। इसके अलावा जापान के इतिहास में भी एक ऐसा ही मामला साल 1855 में सामने आया था, जब टोक्यो ने कई बड़े भूकंप का सामना किया था, जिन्होंने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया था। लेकिन इस भूकंप से कुछ ही दिन पहले मछुआरों ने पानी में लंबी चांदनी जैसी चमकती कुछ मछलियां देखी थीं, जो आमतौर पे समुद्र की गहराइयों में पाई जाती हैं। जापान के लोक कथाओं में माना जाता था कि जब भी समुद्र का देवता नाराज होता है, तो वो अपनी चेतावनी देने के लिए इन मछलियों को सतह पर भेजता है। और इन दोनों ही घटनाओं में तबाही के आने से पहले जिस विशालकाय मछली का जिक्र किया गया था, वो थी ये ओरफिश। अब ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं सिर्फ इतिहास में ही घटी हैं। आधुनिक समय में भी इस रहस्यमय मछलियों को दिखने और उसके बाद आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बीच अजीब सा मेल देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जापान में साल 2011 में आया 9.0 तीव्रता का भूकंप और सुनामी से ठीक पहले जापान के तटों पर 20 से अधिक और फिश दिखाई दी थी। इसके अलावा साल 2017 और 2022 के बीच फिलीपींस और चिली में आई तबाही मचाने वाली भूकंप से पहले भी यहाँ के समुद्री तट पर और फिश के साथ साथ कई दुर्लभ डीप सी क्रिएचर्स को समुद्री सतह पर तैरते हुए या किनारे पर मरा हुआ पाया गया था। इन शॉर्ट कहा जाए तो इन डीप सी क्रिएचर्स का समुद्री गहराइयों से बाहरी इंसानी दुनिया में दिखाना उस रीजन या भविष्य में आने वाली किसी बड़ी आपदा का संकट माना जाता है। पर कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा कि यह रहस्यमय समुद्री जीव अचानक फिर समुद्री सतह पर दिखने लगे हैं। एंगलर फिश हो या फिर और फिश हो, और ये केवल दुनिया के किसी एक हिस्से की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के हर हिस्से के समुद्र में ये अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। यानी भविष्य में जो आपदा या विनाश होने वाला है, वो केवल दुनिया के एक कोने तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि शायद ये खतरा पूरी पृथ्वी के लिए है, जो इंसानियत को भी मिटाने की ताकत रखता है, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो समुद्र के गहराइयों में रहने वाले जीव शायद ही कभी सतह पर दिखाई देते हैं। हजारों मीटर नीचे एक अंधेरी और ठंडी दुनिया में ये जीव सदियों से छिप रहे हैं, लेकिन जब अचानक से वे सतह की ओर आने लगते हैं, तो वे दुनिया को एक ऐसा संकेत दे रहे होते हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के उड़ीसा के तट पर हाल ही में अजीब चीज देखने को मिली, जहां अचानक से 7 लाख से ज्यादा कछुए समुद्र से बाहर आ गए,
जो काफी अजीब था। लेकिन जिस वीडियो ने पूरा इंटरनेट को हिलाकर रख दिया वो थी यह वीडियो, जो कि मैक्सिको के बीच पर आई इस ओर फिश को देख सकते हैं। इसे जबरदस्ती भी पानी में फेंका गया ना, तो भी वो बार बार वापस किनारे की ओर आ रही थी, मानो समुद्र में छिपी किसी चीज से वो डर रही हो। ऐसा ही नज़ारा साउथ कैरोलिना के तट पर भी देखने को मिला, जहां कई और फिश मरी पाई गईं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के तटों पर एक डरा देने वाला नज़ारा देखने को मिला। एक साथ 150 से ज्यादा किलर व्हेल्स समुद्री तट पर आ गई थीं। वे तड़प रही थीं, कुछ मर चुकी थी और बाकी बुरी तरह से घबराई हुई थीं। ये वही किलर व्हेल्स हैं जिन्हें समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी कहा जाता है। वे शार्क से भी नहीं डरती, लेकिन इस बार वे खुद किसी चीज से भाग रही थीं। ये वीडियो केरला से सामने आया था, जहां समुद्री तट पर हजारों मछलियां अचानक से किनारे पर आ गईं। जो नज़ारा देखने में काफी अजीब और डरावना था, मानो ये मछलियां अब समुद्र में रहना ही नहीं चाहती, और इसलिए उन्होंने एक साथ समुद्री किनारे पर आने का फैसला किया। अब सवाल उठता है कि आखिर इन जीवों को क्या चीज सतह पर आने के लिए मजबूर कर रही है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से 80% महासागर हम अब तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं। नासा मंगल ग्रह पर खोज कर रहा है, लेकिन समुद्र की गहराइयों को टटोलने से बचता आया है। पर आखिर क्यों? क्या इसका कारण वही है जिसे अब समुद्री जीव भी महसूस कर रहे हैं? क्या समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा है जिसे यह जीव डर कर अपनी दुनिया छोड़ रहे हैं? और क्या नासा को कुछ ऐसा पता है जो हम नहीं जानते? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मैरियाना ट्रेंच माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है। वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और वहां का दबाव इंसानों को चंद सेकंड में ही चकनाचूर कर सकता है। लेकिन यहाँ एक रहस्यमय बात होती है। कभी कभी इन गहराइयों से ऐसी अजीब आवाज आती हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए। साल 1997 में समुद्र में एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड रिकॉर्ड किया गया, जिसे द ब्लूप नाम दिया गया था। अब कुछ लोग समुद्र में छुपे एलियन का साउंड मानते हैं, तो कुछ इसे समुद्र में रहने वाले किसी अज्ञात जीव की आवाज बताते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिक अब तक यह नहीं समझ पाए हैं कि यह आवाज किसकी थी। इसी तरह साल 1999 में भी समुद्र की गहराइयों में एक गहरी गुर्राहट जैसी आवाज रिकॉर्ड की गई थी, जो इतनी तेज थी कि पूरी पैसिफिक ओशियन में सुनी गई थी, जिसे जूलिया नाम दिया गया था। और ये भी अब तक रहस्य ही बनी हुई है। इसके अलावा साल 1997 में ही एक और अजीब साउंड रिकॉर्ड किया गया था, जिसे स्लो डाउन नाम दिया गया, जो आवाज सुनने में किसी विशाल जीव के धीमे घुर्राने की लगती थी। अब मेरा इन सब के बारे में बताने का कारण ये है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ तो ऐसा छिपा है जो इंसानों की समझ से परे है, और शायद यही वजह है कि ब्रह्मांड की खोज में आगे बढ़ने वाला इंसान अपने ही ग्रह के महासागरों की गहराइयों में झांकने से डरता है। वैसे समुद्र की गहराइयों में छिपी इस डरावने जीव के बारे में बात करते हुए कई बार समुद्र की सैटेलाइट द्वारा खींची गई इस तस्वीर का भी जिक्र किया जाता है, जहां हम समुद्र की गहराइयों में छिपे एक बड़े से डरावने स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिसे कई लोग लेविथान कहकर बुलाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। पर अब हम घुमा फिरा कर एक ही सवाल पर पहुंच जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो समुद्र के इन डरावने हिस्सों में रहने वाले जीव को भी डरा रहा है। आखिर क्यों दुनिया के हर हिस्से में ये डीप सी क्रिएचर्स अचानक सतह की ओर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पूरी पृथ्वी को किस चीज से खतरा हो सकता है। अब सच्चाई ये है कि खतरा तो है, और शायद इन जीवों ने इसे इंसानों से पहले ही भांप लिया है। अब जरा साइंस की नज़र से भी इन रहस्यों को समझ लेते हैं। तो देखो, वैज्ञानिक के मुताबिक इन रहस्यों में जीव के सरफेस पर दिखने के कारण
कोई आने वाली तबाही नहीं, बल्कि हम इंसान खुद ही हैं। देखो, अब तक हमने देखा कि कैसे गहरे समुद्र के जीव सतह की ओर आ रहे हैं, कैसे किलर व्हेल्स जैसे खतरनाक शिकारी मछलियां भी डरी हुई लग रही हैं, और कैसे ओर फिश और एंगलर फिश जैसे समुद्र के अंधेरी गहराइयों में रहने वाले ये मछलियां अपना घर छोड़कर भाग रही हैं। और विज्ञान के मुताबिक इसका 3 सबसे बड़ा रीजन है। अब चलो एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जब समुद्र की सतह गर्म होती है, तब इसका असर समुद्र की गहराइयों तक जाता है। और क्योंकि गहरे समुद्र में रहने वाले जीव ठंडी जगह के आदी होते हैं, लेकिन अब उनके आसपास का इन्वायरमेंट गर्म होने लगा है, तो वे मजबूरी में ऊपर आना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा भी लगातार समुद्र में घट रही है, और समुद्री पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे पानी धीरे धीरे एसिडिक होती जा रही है। यह चेंज भी इन जीवों का उनके ही घरों में रहना लगातार मुश्किल करता जा रहा है, और इन सब का कारण है हम इंसान। इसके अलावा समुद्री तल में लगातार टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं, जिनसे भूकंप के समय में समुद्र की गहराइयों में होने वाली उथल पुथल से बचते हुए भी कई बार भटक कर ये डीप सी क्रिएचर्स सतह पर आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल 2011 में जापान में आया विनाशकारी भूकंप से पहले भी कुछ और फिशेस सतह पर आ गई थीं। साल 2017 में फिलीपींस में भी यही हुआ था और फिश देखी गई थी, और कुछ दिन बाद 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। साल 2022 में चिली में भी और फिश देखी गई, और कुछ ही दिनों बाद वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां समुद्र के भीतर होने वाले कंपन को इंसान से पहले महसूस कर सकती हैं, क्योंकि जब समुद्र की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है, तो इनसे रिलीज होने वाले पॉइजनस गैसेस से पानी की केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाती है। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा कारण है गहरे समुद्र तक प्लास्टिक और जहरीली केमिकल्स का पहुंचना। देखो, हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में डाला जाता है, जिससे समुद्री जीवों के नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्रीज और डीप सी माइनिंग भी समुद्री जीवों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। इसके अलावा आज के समय समुद्री जहाज में प्रयोग की जा रही सोनार तकनीक समुद्री जीवों को लाखों साल में इवॉल्व हुए अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे वे अपने ही घरों की दिशा भटक जाते हैं और सतह की ओर आने लग जाती हैं। वैसे अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इन समुद्री जीवों को अचानक सतह पर आना किसी आने वाली तबाही का संकेत है, जैसा ज़्यादातर दुनिया समझ रही है, या यह सिर्फ इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का नतीजा है? अब आपको इन दोनों में से किसी बात पर यकीन नहीं है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अब बात करते हैं लेवाइथन की। तो देखो, लेवाइथन एक शक्तिशाली और रहस्यमय समुद्री राक्षस है, जिसके बारे में अलग अलग धार्मिक किताबों में जिक्र किया गया है कि एक समय वो दिन आएगा जब एक समुद्री राक्षस इस दुनिया को खत्म कर देगा। अब आप बोलोगे कि क्या कोई इसका प्रूफ है? तो इसका जवाब है हाँ। तो सुनो एक कहानी जिसमें लेवाइथन का पता चल जाएगा। तो साल 1567 में अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पूरी दुनिया अभी नए नए द्वीपों और छिपे हुए खजानों की तलाश में लगी हुई थी। तो एक स्पेनिश जहाज समुद्री लुटेरों और खराब मौसम के कारण समुद्र में भटक चुका था और किसी भी तरह रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। महीनों से चले आ रहे इस पर बैठे क्रू को पूरी तरह से थका दिया था। पीने का पानी और खाना ना के बराबर बचे थे। इस तरह यह सफर अगर और चलता है तो इन सब का समुद्र में ही भटकते हुए मरना तय था। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। बिल्कुल एक चमत्कार की तरह कुछ समय पहले जिस समुद्र में दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, अब वहां दूर एक टापू दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था
मानो ये अभी पानी से बाहर इन लोगों के लिए निकला है। यह बात सुनने में जितनी अजीब लग रही है उतनी ही सच भी, क्योंकि ये टापू सच में इन लोगों के लिए ही पानी से बाहर निकला था। महीनों के बाद ठोस जमीन की उम्मीद में क्रू मेंबर्स की आंखों में एक नई चमक आ गई। कैप्टन के चेहरे पर भी राहत और खुशी की झलक थी, लेकिन किसी को भी यह आभास नहीं था कि ये खुशी जल्द ही हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। जैसे ही जहाज उस द्वीप के करीब पहुंचा न, सभी लोग उत्साह में जहाज से किनारे पर कूद गए। लेकिन ये जमीन बड़ी अजीब थी, गीली, नरम और फिसलन भरी। चलते हुए ऐसा लग रहा था मानो उनके पैरों के नीचे से हल्की लहरें गुजर रही हों। लेकिन महीनों से जमीन की एक झलक पाने के लिए तड़प रहे इन लोगों ने ज्यादा नहीं सोचा। टापू पर कुछ पेड़ पौधे नहीं दिख रहे थे, बस चारों ओर एक खालीपन सा था। लेकिन फिर भी जमीन को देखकर सभी लोग खुश थे और अब उन्होंने यहाँ आराम करने का फैसला किया। लेकिन टापू पर आराम करते वक्त उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। जमीन में धीरे धीरे कंपन हो रही थी, मानो कोई भूकंप आ रहा हो। फिर एक भयानक गर्जन हुआ, मानो समुद्र की गर्भ में सोया कोई विशालकाय दानव अचानक जाग उठा हो। टापू पर मौजूद सभी लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर जमीन तेजी से ऊपर की ओर उठने लगी। एक विशालकाय आंख खुली, इतनी बड़ी कि पूरा जहाज भी उसके सामने छोटा लगने लगा। ये द्वीप असल में एक विशालकाय समुद्री जीव थी, एक ऐसा रहस्यमय विशालकाय जीव जिसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। उस राक्षस के हिलने से चारों ओर समुद्र में खतरनाक भंवर बनने लगे। पानी का तेज बहाव एक विकराल चक्रवात की शक्ल ले चुका था, जो हर चीज को अपने भीतर खींचने लगा। किसी तरह भागते हुए ये लोग दोबारा अपने जहाज पर चढ़ गए, लेकिन पानी में उस जीव के तैरने से इतना बड़ा भंवर बना कि जहाज भी उसके अंदर खींचने लगा, मानो ये जीव जानबूझकर उस जहाज को पानी की गहराइयों में डुबाना चाहता हो। और कुछ ही पलों में पूरा जहाज लगभग सभी क्रू मेंबर्स को लेकर पानी में समा गया, या फिर यूं कहूं कि उस जीव ने पूरा जहाज को पानी के अंदर खींच लिया। इस जीव के भयानक हमले से केवल 3 लोग बच पाए थे, जो कई दिनों तक समुद्र में लकड़ी के छोटे टुकड़े के सहारे तैरने की कोशिश करते रहे, जिन्हें बाद में एक व्यापारी जहाज ने बचा लिया। उनके किस्से ने पूरे यूरोप में सनसनी फैला दी, क्योंकि उनका सामना किसी आम समुद्री जीव से नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं के लेविथान से हुआ था। एक ऐसा विशालकाय समुद्री राक्षस जो द्वीप बनाकर जहाजों को धोखा देता है और उन्हें अपने भीतर समा लेता था। और यह जीव केवल इस तरह के कहानियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म में अलग अलग नाम से इसका जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए हिंदू ग्रंथ में भी दुनिया को खत्म करने वाली एक समुद्री जीव का जिक्र है, जो दिखने में सांप जैसा है, जिसे वरुण, मकर और समुद्र नाग जैसे नाम दिए गए हैं। और महाभारत के समुद्र मंथन में भी ऐसा जीव का वर्णन है। इस्लामिक परंपरा में एक ताकतवर समुद्री जीव का जिक्र है, जिसे बहामुत कहा गया है, जो इतना विशाल है कि इंसानी आंखें उसे ठीक से देख भी नहीं सकती। बाइबल में लेविथान के बारे में लिखा गया है कि वो प्राणी है जो दुनिया को समाप्त कर सकता है, जिसे तूफान के देवता बाउल ने खुद समुद्र में उतारकर हराया था और समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में हमेशा के लिए सोने का आदेश दिया था। और कहा जाता है कि आज भी लेविथान वहीं पर सोते हुए एक बार फिर दुनिया के अंत के समय जागने का इंतजार कर रहा है। पर क्या वो अंत आ चुका है? क्योंकि जैसे दुनिया भर में लेविथान की अलग अलग वीडियोस वायरल हो रही हैं, समुद्री जीव डर कर समुद्र से भाग रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब दुनिया का अंत करीब है और लेविथान जाग चुका है। पर इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लेविथान वाले इन वायरल वीडियोस की सच्चाई के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट पर एक के बाद एक वायरल वीडियो सामने आ रही हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को डराया हुआ है। इन वीडियोस में साफ साफ देखा जा सकता है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ विशालकाय और खौफनाक जीव तैर रहे हैं,
लेकिन इन वीडियोस से पहले बात करते हैं इस इमेज की। तो ये इमेज अटलांटिक ओशियन में मौजूद है। ये इमेज किसी विशाल जीव या कहूँ तो सांप जैसी दिखाई पड़ती है। कई लोग मानते हैं कि यही लेविथान है जो अब जाग गया है और धीरे धीरे समुद्र से बाहर आ रहा है। और अगर यह सच है तो ये लेविथान सच में इंसानी दुनिया में मौजूद किसी भी जीव, यहाँ तक कि पृथ्वी के इतिहास में मौजूद किसी भी जीव से बड़ा होगा, जिसके लिए किसी आइलैंड को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को भी तबाह करना काफ़ी आसान होगा। यानी अगर इस इमेज में थोड़ी भी सच्चाई है तो समझिए ये इकलौता जीव पृथ्वी और उसके साथ साथ उस पर मौजूद इंसानियत को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, बिल्कुल जैसे दुनिया के सभी धर्म में लिखा गया है। लेकिन बात सिर्फ इसी तस्वीर तक सीमित नहीं है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो एक छोटी सी यार्ड से रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति खराब मौसम और असामान्य समुद्री हलचल को कैमरे में कैद कर रहा था। अचानक उसके ठीक सामने समुद्र में एक विशाल भंवर बनना शुरू हुआ और उस भंवर ने आसपास मौजूद हर चीज को अपने भीतर खींचना शुरू कर दिया। पास में ही मौजूद एक छोटी नाव देखते ही देखते इस भंवर के भीतर समा गई। लेकिन इससे भी डरावनी घटना तो अभी बाकी थी। अचानक समुद्र से एक भयंकर और विशाल सांप जैसा जीव बाहर निकला। उसका शरीर इतना बड़ा था कि देखने वाले की सांसें रुक गईं। वो जीव धीरे धीरे पानी से ऊपर उठा और भयानक गर्जन के साथ समुद्र के एक बड़े हिस्से को हिलाने लगा। वीडियो देखते हुए साफ समझ आता है कि यह जीव अकेले ही मानव सभ्यता के लिए तबाही ला सकता है। अब इस पूरे रहस्य की शुरुआत से ही एक सवाल हर इंसान के मन में है कि क्या समुद्र की गहराइयों में वाकई कोई ऐसी जीव छुपी हो सकती है जो इंसानियत के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियोस अब और भी डरा रहे हैं। तो क्या समुद्र में इस तरह के चीज सच में मौजूद हो सकता है? सच्चाई ये है कि महासागरों का 80% हिस्सा आज भी इंसानों के नज़र से दूर है। पृथ्वी पर मौजूद महासागरों के सिर्फ 20% हिस्से की ही वैज्ञानिकों ने अब तक खोज की है। हर साल वैज्ञानिक नई समुद्री प्रजातियों को खोज कर रहे हैं। अब यदि बात करें इन वीडियोस की जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं, तो कुछ रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि ये वीडियोस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से बनाई गई हैं, जो कि पूरी तरह फेक हैं। इन वीडियोस का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र में लेविथान जैसी चीज मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर मौजूद 80% महासागरों को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। तो जब एक्सप्लोर किया जाएगा तो शायद हमें लेविथान जैसे मॉन्स्टर के बारे में सुनने को मिल सकता है। फिलहाल ये वीडियोस फेक है।